हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में कोई रिव्यू प्रीव्यू की बात नहीं करेंगे। एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो मुझे लगता है जरूरी है। मैं बात करना चाहता हूँ कोच के बारे में, और एक स्पेसिफिक कोच के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है मनप्रीत सिंह। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि एक कोच जो होता है उसका क्या रोल होता है टीम में। क्या वो स्ट्रेटेजीज बनाना होता है? क्या वो टैक्टिक्स प्लान करना होता है? क्या वो ओपोजिशन को समझ के उसके हिसाब से गेम चेंज करना होता है? ऑब्वियसली ये सब होता है। किसी भी गेम को उठाएं आप, सॉकर, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, आप कोई भी गेम देखें, हर गेम में जो कोच होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो दिखती है कि वो कितना ज्यादा अच्छे से अपनी टीम को समझता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी, अगर मैं कबड्डी स्पेसिफिक पे आ जाता हूँ, वहां पर हर प्लेयर इतना समझदार है कि उसको पता है कब रेड में क्या करना है, डिफेंडर को पता है कब टैकल के लिए जाना है, और ऑलराउंडर्स को पता है कि कब उनका क्या रोल है। लेकिन उस रोल को डिफाइन करता है कोच। उससे भी पहले कोच का सबसे जरूरी काम जो लीग में मुझे दिखता है वो है अपने प्लेयर्स के टैलेंट को समझना, और जिनके अंदर पोटेंशियल है उन पोटेंशियल वाले प्लेयर्स को उस पोटेंशियल पर खिलाना, मोटिवेट करना। वो दो चीजें। उसके अलावा उसके बाद बाकी चीजें आती हैं जो भी हम स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। तो वैसे ही रिसेंटली अभी प्रो कबड्डी लीग में मनप्रीत सिंह, हरियाणा स्टीलर के जो कोच है, उन्होंने एज अ कोच 100 गेम्स जीत लिए, जो कि एक बड़ा ही अचीवमेंट है। जो कि एक बड़ा अचीवमेंट है। अब उनके ऐसा करने पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं कुछ चीजें उनके बारे में बात करूंगा जो मुझे लगता है जरूरी है, जिसके लिए अप्रिसिएशन बनता है। शायद उतना ज्यादा लोग कवर नहीं कर रहे, बट उसके लिए एक अप्रिसिएशन बनता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं देखना चाहता हूँ या जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि उनकी जो सक्सेस है, इतनी जो उन्होंने एक एज अ कोच सक्सेस अटेन की। प्रो कबड्डी में 12 सीजन हो गए हैं आज तक। 12 सीजन में लगभग 50 कोच आए होंगे, जो मैं गिन सकता हूँ। 50 कोच आए होंगे, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम में ऐसे याद है मुझे, जैसे बीसी रमेश, बहुत ही अच्छे कोच, इंडिया के लिए उन्होंने बहुत टाइम तक एज अ कोच काम किया। रणधीर सिंह शेरावत, जिन्होंने एंडलेस टैलेंट्स फाइंड किए। उसके बाद आप देखें राम मेहर सिंह। आज प्रदीप नरवाल की जो बात होती है कि प्रदीप नरवाल जैसा प्लेयर अभी लीग में नहीं है, उनको ढूंढने वाले राम मेहर सिंह। फिर आप देखें और भी बहुत से, संजीव बालियान, जो इतनी टीमों को कोच की है और ट्रॉफी जीते हैं उन्होंने। तो कोचिज बहुत है, लेकिन मनप्रीत सिंह ही क्यों? उसके पीछे मुझे लगता है तीन बड़े रीजन है। पहला, जिस तरीके से उन्होंने कोचिंग को अडेप्ट करवाया अपनी टीम के अंदर, और जिस तरीके से वो उन्होंने कोचिंग दी है अपनी टीम को, वो बहुत ही अलग है। वो ये नहीं बताते जाकर कि तू ऐसे खेल। वो कभी भी जाएंगे, अगर आप कोचिस कॉर्नर देखेंगे तो वो कभी ये बात नहीं करेंगे कि तुम कवर पे खेलो, या टेक्निकल बातें करना कि उसे अंदर आने दो, रेडर को यहाँ से पकड़ो। वो सब नहीं करते हैं वो। उनका सबसे बड़ा इन गेम एलिमेंट जो है वह मोटिवेशन। जिस तरीके से वो अपने प्लेयरों को करते हैं मोटिवेट, वो दिखता है उनके प्लेयरों के गेम में। और वो चीज इतनी ज्यादा जरूरी है। आप एंडलेस गेम देखें उनके, आप गुजरात की कोचिंग से उठा ले। गुजरात में उन्होंने 2 साल कोचिंग की, दोनों बार फाइनल। उसके बाद हरियाणा के साथ लास्ट ईयर टाइटल जीता। उससे पहले भी जिस टीम में उन्होंने कोचिंग की, वो टीम अच्छा ही की है हर बार। तो इससे ये पता चलता है कि वो अपने प्लेयरों को जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, जिस तरीके से समझते हैं, वो बहुत ही एक स्पेशल चीज है। और उसके बाद उस चीज को अच्छे से निकलवा लेते हैं प्लेयर। वो दूसरा सबसे खास चीज उनके बारे में। और ये सब चीजें जो आती हैं, ये आती हैं जब आप खुद उस चीज के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब यहीं से बैक स्टोरी जाता हूँ, आज से 9 साल पहले सीजन 3, जहां पर पटना पायरेट्स ने अपना पहला टाइटल जीता। उस सीजन में प्रदीप नरवाल को सबने तारीफ की कि 300 से ऊपर पॉइंट, बहुत ही अच्छा सीजन, एज अ रेडर इंडिविजुअली टाइटल जिताया। फिर डिफेंस में जयदीप हुआ करते थे, नीरज हुआ करते थे। अब मे बी वो प्लेयर सब खेलते भी नहीं है, बट वो होते थे। उन प्लेयर्स को सबसे ज्यादा प्रेज मिली। उन सबको जो चलाने वाला जो एलिमेंट था, जो उनका इंजन था, वो थे मनप्रीत सिंह एज अ प्लेयर। जी हाँ, वो उस टाइम पर एज अ प्लेयर खेलते थे, थर्ड सीजन में। और उन्होंने एज अ कैप्टन अपनी टीम को पहली ट्रॉफी जीतवाई। उसके बाद सीजन 4 में फिर ट्रॉफी जीतवाई। तो उससे ये पता चलता है कि उनके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो शुरू से ही वो है कि वो बेस्ट निकालना जानते हैं। उसके अलावा आप इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस देखिए, जहां भी वो खेले, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो वर्ल्ड कप्स हो, हर जगह उन्होंने टीम में गोल्ड जीता।
तो एज अ प्लेयर जो उनकी गेम को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो सब कुछ वो कोचिंग में डाल देते। तो वो उनका एक और मेजर फैक्टर है उनकी सक्सेस के पीछे। फिर तीसरा मुझे लगता है जो उनका एक वो आइडिएशन है कि मुझे डिफेंस सॉलिड करना है। अब ये चीज आप किसी भी स्पोर्ट में देखें, आप फुटबॉल में देखिए, वहां पे एक सेइंग है कि स्ट्राइकर विंस यू मैचेस, डिफेंडर्स विन यू टाइटल। तो वो स्ट्रेटेजी और वो आइडिएशन वो कबड्डी में लेकर आए। पहले जब गुजरात के कोच बने वहां पे भी उन्होंने डिफेंस पे फोकस किया। अब लास्ट सीजन हरियाणा के कोच थे, वहां भी फोकस डिफेंस ही था। आज भी कभी भी वो टॉक करते हैं, कभी भी वो अपनी पेप टॉक देते हैं गेम के दौरान, उसमें उनका पहला फोकस यही, वो पहली लाइन यही बोलते हैं, डिफेंस तगड़े खेलो। डिफेंस अगर अच्छा खेलेगा तो आप मैच जीतेंगे। और उनके 90% ऑफ द गेम्स अगर आप देखेंगे तो वो डिफेंस को ही एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। तो वो चीज मुझे लगता है बहुत अच्छी। उसके बाद अब दोनों एलिमेंट्स जब आप कंबाइन कर ले तो आप प्लेयर को मोटिवेट अच्छे से कर लेते हैं। आप खुद एज अ प्लेयर वो सब चीजें कर चुके हैं, आप जीत चुके हैं टाइटल्स। वहां पे ये चीज पता चल जाती है कि आप ना अब एक मिक्सचर बन चुके हैं एज अ राइट कोच। जितने मैचेस में वो एज अ कोच रहे हैं वो टीम को परफॉर्म करवाना जानते हैं। और वही रीजन है कि आज वो इस अचीवमेंट पर पहुंच गए हैं कि आप एज अ कोच 100 गेम्स जीत गए हैं कबड्डी लीग में। ये अचीवमेंट, ऑल्दो अगर आप बाकी कोचेस के अराउंड देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेंगे कुछ कोचेस जो 90+ गेम्स जीत कर बैठे हैं। बट यहाँ पर इस लीग के कॉन्टेक्स्ट में और जिस तरीके से अभी लीग इवॉल्व हो रही है वहां पर इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं मेजरली यही बात करना चाहता था। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ उनकी स्ट्रेटेजीज का, क्योंकि उनके स्ट्रेटेजीज बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रहते हैं। तो वो नहीं करूंगा। एक जर्नल मुझे लगता है कि एक वीडियो मुझे बनाना था इनके जो अचीवमेंट्स है एज अ प्लेयर और एज अ कोच उनके ऊपर। वो अप्रिसिएशन मेरे को लगता है ड्यू था जो मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ। बाकी अभी सीजन बचा हुआ है, काफी सीजन बचा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। हरियाणा ऑब्वियसली अभी जैसा खेल रही है मुझे नहीं लगता इस सीजन भी प्लेऑफ से बाहर होंगी, प्लेऑफ्स वो खेलेंगे। और प्लेऑफ्स में जाकर वो कैसा खेलते हैं वो उन्होंने लास्ट सीजन का फाइनल अगर आप देखेंगे, लास्ट सीजन का हाईलाइट अगर आप देख लेंगे तो मुझे लगता है आप मनप्रीत एज अ पर्सनैलिटी को समराइज कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सामने जो पटना की टीम थी और जिस तरीके से पटना उस सीजन खेलती आ रही थी उसको जिस कन्विंसिंग मैनर से हराया, वो दिखाता है कि वो किस तरह की प्रिपरेशन लेकर आते हैं, किस तरह का आइडिएशन लेकर आते हैं। तो वो सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है अभी उनका सीजन काफी अच्छा है। जो सीजन बचा है मुझे लगता है उसमें अच्छा करेगी हरियाणा। और कैसा उनका सीजन जाता है वो एंड में एक रिव्यू भी करेंगे उनके ऊपर, तो तब बाकी बात करेंगे उनके ऊपर। बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही बात करने वाला था मैं। तो आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को। और बाकी जो आने वाला कंटेंट है, रेगुलर कंटेंट जो हम पोस्ट करते हैं उसके लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।